नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर 2.0 में। आइए हम प्रश्न संख्या देखते हैं 13 से, और इसमें पूरा हम कवर करेंगे, सभी प्रश्नों को 16 तक कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 13 का है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है ए बी। यहाँ पर एक आदमी बैठा है, यहां से एक आदमी जो है दो जहाजों को देख रहा है। एक जहाज ये है और एक जहाज यहां पर है। यहाँ पर एक मान लीजिए जहाज है और ये भी एक जहाज है। ये है सी और ये है डी। क्वेश्चन में जैसा दे रखा है कि इन जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री है। जैसे इनका अनुमान कोण अगर हम लेते हैं ये, तो ये अनुमान कोण 30 डिग्री और इनका अनुमान कोण कितना हो जाएगा 45। हमें पता है कि जो अनुमान कोण होता है वही उन्नयन कोण होता है। इसका 30 है तो ये वाला हो जाएगा 30, और यहां से यहां तक 45 है तो ये वाला हो जाएगा 45। यदि लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज है, देखिए लाइट हाउस है, इन दोनों का एक ही और जहाज है दोनों, तो हमसे पूछा गया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि सीडी के बीच की दूरी हमको निकालना है। सीडी बराबर वाट, हमें यही निकालना है। और इसमें क्या दिया था जी? और समुद्र तल से ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर। ए बी जो है वो 75 मीटर हमको दे दिया गया है। सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, ये त्रिभुज हम लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में tan का प्रयोग करेंगे। tan कितना है 45। tan 45 बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा ए बी, और आधार इसके लिए क्या हो जाएगा बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी का मान कितना है 75 और बटा में बी सी। बी सी जाके इधर गुना हो जाएगा तो बी सी बराबर 75 मीटर। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे बड़ा वाला, ये ट्रायंगल ए बी डी ले लेंगे हम। ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लेने पर इसके सामने ये लंब है तो हमारा ए बी हो जाएगा, और आधार जो हो जाएगा बी से लेकर के डी तक होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा में बी डी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान हमें 75 दिया हुआ है, बटा में तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 75√3। लिखेंगे चूंकि बी डी बराबर आ गया कितना 75√3। अब बी डी जो है वो कैसे बना है बी से सी और सी से डी, यानी कि बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3। बी सी का वैल्यू हम निकाल लाए हैं 75, 75 प्लस सी डी बराबर 75√3, सी डी बराबर 75√3। ये 75 प्लस में तो जाके हो जाएगा माइनस में, और हम कॉमन निकाल लेंगे इसमें से 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इतना मीटर जो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। 2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए एक लड़की है जी, 1.2 मीटर ऊंची है और हवा में एक उड़ रहा गुब्बारा है। जैसे मान लेते कि ये गुब्बारा है, ये उड़ रहा है, इसका लंबाई ए बी में ले लेते हैं, ऊंचाई हवा में उड़ रहा है, इसको देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, देखिए लड़की का आंख यहाँ पे है तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है। जैसे जैसे गुब्बारा जो है ना उड़ते हुए इधर की ओर आ रहा है तो इसका उन्नयन कोण भी बदल जाएगा। आंख के सीध में ये लाइन है, यहाँ ये गुब्बारा है, इसका लंबाई सी डी ले लेते हैं, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण अब है
वो उन्नयन कोण अब 30 डिग्री का है। ये बात हमें बोला है। तो हमें से पूछ रहा है कि इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहां से यहां तक जो तय की गई दूरी है वो निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये ई है और ये एफ है, ये जी है और ये एच है। तो सबसे पहले ये जो है गुब्बारे की ऊंचाई जो दे रखा है कितना है, तो लड़की की लंबाई है ई एफ बराबर है 1.2। अगर ये ई एफ 1.2 है तो जितना जीबी होगा और ई एच डी होगा तो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी 1.2 होगा और ये भी कितना होगा, 1.2 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ई एफ बराबर है जी बी बराबर है एच डी, ये सभी के सभी आपस में 1.2 मीटर है। पूरी लंबाई जो है ई ए बी की जो लंबाई है वो है 88.2 मीटर। अगर ये पूरा यहां से यहां तक 88.2 है तो ए से जी तक कितना हो जाएगा हमारा, तो ये यहां से निकाल लेंगे कि ए जी प्लस ए बी जो है पूरा है तो ए से जी तक और जी से बी तक, तो ए जी प्लस जी बी बराबर 88.2 मीटर। तो ए जी का वैल्यू नहीं पता है, जीबी का मान यहां से हम ले लेंगे 1.2, 88.2, तो ए जी बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 ए जी, ये जीरो बचेगा, 8 में से एक जाएगा 7, यानी कि 87 बच जाएगा। 87 मीटर इसकी लंबाई होगी। अगर ए जी 87 है तो सी एच भी 87 ही होगा। ए जी बराबर सी एच और ये कितना होगा, 87 मीटर हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल में ए ई जी, ये ट्रायंगल हम लेकर के चलते हैं। ट्रायंगल ए जी ई में ए जी ई ट्रायंगल जो है, अगर कुछ देर के लिए मिटा दें हम, तो इस ट्रायंगल में कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो tan 60 बराबर 60 के सामने लंब होगा तो ए जी बटा में जी ई हो जाएगा, ए जी बटा में जी ई। tan 60 का वैल्यू √3/1। ए जी का मान हमें है 87 बटा में जी ई, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, √3 जी ई बराबर 87 और ई जी ई बराबर हो जाएगा 87 बटा में √3। √3 से हम हर का परिमेयकरण कर देंगे तो 87 √3 बटा में 3, इससे कट जाएगा 29 बार में 29 √3। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे दूसरा वाला, ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला ये ले लेंगे हम, और इसमें एंगल कितना बन रहा था हमारा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल इसका नाम हो जाएगा सी एच ई। ट्रायंगल सी एच ई में tan 30 डिग्री बराबर, इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा हमारा, सी एच हो जाएगा, आधार क्या होगा, ई एच होगा। तो सी एच बटा में ई एच, tan 30 का मान 1/√3, सी एच का वैल्यू जितना हमारा ए जी था उतना ही सी एच है, तो ई बी कितना हो जाएगा 87 और ई एच का मान हमें निकालना है। तो गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, ई एच बराबर 87√3। अब देखिए कि ई एच बना कैसे है, ई एच जो है वो बना है ई जी प्लस जी एच से। तो हम लिखेंगे कि ई जी प्लस जी एच बराबर 87√3। ई जी का वैल्यू, ई जी कहिए या जी ई कहिए एक ही बात है, जी ई का वैल्यू हम लेके आए हैं 29√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 29√3 प्लस जी एच बराबर 87√3। जी एच बराबर 87√3 माइनस 29√3, इसमें भी √3 है इसमें भी √3 है, तो घट जाएगा, इसमें से 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर। यानी कि जो गुब्बारा जो है इस पोर्शन से यहां तक आया है, ये दूरी हमारा क्या हो गया, जीएच कहिए या बीडी कहिए एक ही बात है। तो हम लिखें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर उत्तर होगा। ये गुब्बारा जो है यहां से यहां तक तय किया के पाद तक जाता है। देखिए एक मीनार है,
ये ए बी मीनार है जी। एक सड़क है यहां से, इस सड़क जो है ये सीधा मीनार के यहाँ पे जड़ तक आता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यहाँ पर कोई आदमी है, एक कार को यहाँ पर देखता है दूर, इस पॉइंट का नाम सी ले लेते हैं। यहाँ एक कार है, 30 डिग्री के औनमन कोण पर देखता है। ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये वो 30 डिग्री देख रहा है, औनमन कोण। तो इस एंगल का यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से इधर की ओर मीनार की तरफ आ रहा है। कुछ समय के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया होगा, तो बोल रहा है आगे की जो कि 6 सेकंड के बाद, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड के बाद कार का औनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। यानी कि यहां से जब ये औनमन कोण देखता है, ये वाला जो औनमन कोण है ये 60 डिग्री होगा। तो इस औनमन कोण का उन्नयन कोण ये वाला होगा 60 डिग्री। ये लाइन समांतर होता है तो इसका एकांतर कोण से बनेगा, ये जेड बनता है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि इस बिंदु से, ये जो ये बिंदु है, इस बिंदु से यहां मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि कार को पहुंचने में टी समय लगेगा, ठीक है। हम समय को मान लेते हैं टी। तो यहां से यहां तक जो दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल तो फिक्स है, तथा चाल मान लेते हैं हम कार की x किलोमीटर, x मीटर प्रति सेकंड, नहीं आ रहा है, x मीटर प्रति सेकंड हम चाल मान लिए हैं। तो ये जो दूरी होगा हम CD बराबर गुने समय हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। ये CD हमारा दूरी है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। चाल हम मान लिए हैं x और टाइम कितना है 6, तो 6x हो जाएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं हम पहले ट्रायंगल ABD में tan 60 डिग्री, tan 60 लगाएंगे तो इसके सामने क्या है, AB बटा में BD। tan 60 का वैल्यू √3/1 बराबर AB बाई BD। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा BD √3। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल जो है हमारा ABC, इस ट्रायंगल में हम tan का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके सामने लंब क्या है हमारा AB, और आधार इसके लिए कौन सा होगा, BC हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर AB का वैल्यू कितना है, BD √3। AB का वैल्यू आ गया है BD √3, बटा है तो बटा लिख देंगे, BC है तो BC, गुना कर देंगे यहां से। तो BC बराबर, ये गुना होगा तिरछा तिरछी, BC गुना 1 बराबर BC, और यहां से गुना कर देंगे तो BD √3 गुना √3। तो BC बराबर हो जाएगा BD गुना 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, यानी BC जो होगा वो 3BD के बराबर होगा। अब BC को हम क्या लिख पाएंगे, हम जो हमारा B से C तक है, तो B से C तक कैसे जाएंगे, B से D तक और D से फिर C तक, यानी कि BD प्लस DC। तो BC को लिख पाएंगे BD प्लस DC बराबर 3BD। अब ये BD जो है ये प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, DC बराबर 3BD माइनस BD हो जाएगा। DC बराबर 3BD में से BD जाएगा, कितना बचेगा 2BD। DC बराबर 2BD, और DC का वैल्यू कितना है, तो DC का वैल्यू 6x है, इससे ही कट जाएगा
तो BD कितना आ गया 3x। समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है हमारा 3x है और चाल कितना है x है। x से x कट जाएगा तो 3 सेकंड का समय लगेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड का समय लगेगा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए जी, एक मीनार है, ये ए बी मीनार है हमारा ए बी। यहां से एक 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, जैसे सी ले लेते हैं, और यहाँ यहीं से ये 4 मीटर दूरी पर है और यहीं से एक 9 मीटर की दूरी पर भी एक और बिंदु है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु ये है और ये बिंदु का नाम डी है। ये 9 मीटर की दूरी पर है, मीनार के जड़ से एक 4 मीटर की दूरी पर है और यहीं से एक 9 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों के जो उन्नयन कोण है परस्पर पूरक है। जैसे मान लीजिए कि ये थीटा है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं? वैसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। तो अगर ये थीटा होगा तो ये दोनों जोड़ के थीटा 90 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 4 दे दिया है और ये पूरा यहां से यहां तक 9 दे दिया है, और हमें इसकी ऊंचाई को जो है ये दिखाना है कि 6 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। आइए देखते हैं। ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हम tan का प्रयोग करेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा, tan यहाँ पे थीटा का जब कितना है हमारे 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटा में आधार होता है, तो लंब इसके सामने क्या हो जाएगा ए बी, और आधार क्या होगा BC। तो ए बी बटा में BC, और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी बटा में BC का वैल्यू कितना है 4 है। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं बड़ा वाला ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो थीटा है tan थीटा प्रयोग करेंगे तो इसके सामने लंब हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, और आधार का होगा बी से लेकर डी तक होगा हमारा आधार। तो ए बी बटा में बी डी, और tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा में बी डी का वैल्यू कितना है 9 है यहाँ से, तो 9 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 गुना 2 से, समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये गुना हो जाएगा cot थीटा गुना tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा में 4 गुना ए बी बटा में 9। देखिए cot में tan से गुना हो जाएगा और ए बी बटा में 4 में ए बी बटा 9 से गुना हो जाएगा। cot थीटा बराबर होता है 1 बटा में tan थीटा गुना tan थीटा बराबर ए बी गुने ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर और बटा में 9 चौका 36। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? इधर 1 बच जाएगा और इधर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा में 36। ये गुना हो जाएगा इधर, तो 36 बराबर ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, तो रूट 36 बराबर हो जाएगा ए बी। 36 का वर्गमूल 6 बराबर ए बी, इसीलिए ए बी बराबर 6। और ए बी क्या था हमारा? ये मीनार की ऊंचाई है, तो लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यही प्रूफ करना था।